जिसको नहीं देखा हमने कभी कभी उसकी जरूरत क्या होगी, क्या होगी। हे माँ, हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। दगड़िया ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, शीश तले जब थे ऊपर, जब मात के पेट पे लेटे रहे, तब ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जब पृथ्वी में आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो मैंने गाने की उससे आपको दर्शाया था कि अब यही भूल जाता है कि मैंने भगवान से कुछ वादे भी करे थे। तो माँ बाप उसके सामने रहते हैं और माँ बाप ही उनको रास्ता दिखाते हैं और माँ बाप ही बोलते हैं ये ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं, इष्ट हुए, सभी कुछ माता पिता ही समझाते, वही रास्ता दिखाते हैं। तो वो जब वो सब भूल जाता है, वो जो उसने पहले वादा किया था वो सब भूल जाता है। तब वो यही कहता है कि थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसको स्कूल भेजते हैं, सब शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, सभी कुछ कराते हैं, फिर अपने साथियों के साथ घूमना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद भी उसको ईश्वर की याद नहीं आती है। जब उसके बाद वो माँ बाप जब उसकी शादी कर देते हैं, बड़ा हो जाता है तो शादी आदि कर देते हैं, तो वो माँ बापों को ही भूल जाता है। ईश्वर की तो बहुत दूर की बात है। तो माँ बापों को ही भूल जाता है, जिन के कारण वो यहाँ तक पहुँचा है उनको ही भूल जाता है। तो दगड़ियों मेरा कहने का मतलब ये है कि संसार में अगर आए हैं तो सबसे पहले आपने कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पर, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। तो इंसान जो है जानता सभी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान कुछ नहीं जानता है, उसको पता सब है कि ये हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन, जिनके भाई बहन है, भाई बहन है, और चाचा चाची भी होती हैं, बहुतों के चाचा चाची ताऊ वगैरह सभी कुछ होते हैं। तो परिवार में सम्मिलित होता है तो उसको सभी कुछ होता है, तो वो सभी कुछ जानता है। और गलत रास्ते पे अगर वो जा रहा है तो वो भी जानता है कि ये गलत रास्ता है, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दारू वारू पीना ये सो वगैरह वगैरह ये सब जानता है। वो ये भी जानता है कि इस पर क्या लिखा गया है, सुर्ती खा रहे तो सुर्ती पर क्या लिखा गया है, और शराब पी रहे तो उसमें क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सब लिखा होता है, वो जानता भी है, लेकिन वो उस कार्य को करता नहीं। करता है, ऐसा भी नहीं है, नहीं करता भी नहीं है। कब करता है?
जब उसको ठोकर लगती है तब करता है। जब उसकी तबीयत खराब होगी, अगर कुछ होगा, तब जाकर के वो फिर भगवान का नाम लेना शुरू करता है। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, दुख कहे को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे को। तो ये मतलब बातें हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब कहने के लिए तो अब ये है कि चलो इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपके सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर तो हर किसी ने एक ही जगह जाना है, वो तो हर किसी को पता है। चाहे कितनी धन दौलत जोड़ लें, चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, साथ में किसी के कुछ भी नहीं जाना है। ये तो हर कोई जानता है इस बारे में, लेकिन वो ईश्वर को भूल जाता है। तो वही ईश्वर उससे बोलता है कि तूने जब माँ के पेट में था, तूने मेरे से वादे किए थे, वो वादे कहाँ गए? तब उसको याद आता है कि हाँ, मैंने पेट में जब था तो तब मैंने वादा किया था। तो वो उसको पता नहीं रहता, वो क्या ये चीज़ें ऐसी बनाई गई है कि उसे कुछ पता नहीं रहता है। हमारी जो पहले की, जो हम पिछले जन्म में क्या थे, हमें कुछ पता है? कुछ पता नहीं। याददाश्त ख़त्म हो जाती। वो हमने पिछले जन्म में क्या किया, कैसा किया, क्या किया, वो याददाश्त ऊपर वाला उसको ख़त्म कर देता है। जैसे हमने अभी जन्म लिया, जो हमने पीढ़ी बनाई, बच्चों को ये करा, वो करा, सब कुछ करा, फिर अपना जो कुछ भी है, लास्ट समय हमारा फिर जाने का। वो हर किसी को बताया कि हमको लास्ट समय जाना है तो जाना है तो जाना है। तो वो इसीलिए जो भी करता है कर्म, तो इसलिए ऊपर वाला भी उसको जिस हिसाब से वो कार्य करता है, उस हिसाब से उसको दिमाग देते रहता है। पुरानी बातों को वो भूल जाता है। वो खुद ही भूल गया कि मैंने क्या वादा किया था करके, वो भूल गया। तो उसको याद थोड़ी आता है कि मैंने वहाँ ऐसा ऐसा कहा था। महसूस होता है उसको, मैंने प्रभु का नाम नहीं लिया करके, ये महसूस होता है उसको। तभी झगड़ियों मैं कह रहा हूँ, हंसते रहो, खेलते रहो और खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि अगर आप हंसते खेलते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे, तो हर कोई आपको चाहेगा, अगर आप सही से रहोगे तो। अगर आप गलत रहोगे, कोई आपको चाहेगा नहीं, बोलेगा अब आपके नाम से ही है। जैसे मैंने अपना नाम विष्णु रख दिया, विष्णु भगवान का नाम मैंने रख लिया, मैंने माँ बाप ने रख दिया विष्णु है। तो विष्णु के जैसे हमारे कर्म तो नहीं है ना, खाली नाम ही नाम तो विष्णु है। उस नाम विष्णु रखने से, कृष्ण रखने से कोई और रख देता है, कन्हैया रख देता है, कृष्ण रख देता है, गोविंद रख देता है, गोपाल रख देता है। हजार मतलब 108 नाम है विष्णु के। तो विष्णु के नाम तो उतने हमें भी मुझे भी पता नहीं है। अब मैं आपसे क्यों कहूँ कि मुझे इतने नाम पता है? जितने नाम, थोड़े बहुत 20-25 नाम तो ना याद होंगे ही होंगे ऐसी बात। क्योंकि अब इस धार्मिक में ये तो सागर है, इसका पार तो आज तक किसी ने लगा नहीं पाया। ये सागर में खाली डुबकी लगाना है, डुबकी। वो डुबकी भी हम लगा नहीं सकते, खाली एक वो कर सकते हैं कि हाँ, हम इसमें थोड़ा सा 100 में से 2% 3% ये हम जान पा रहे हैं। इतना जानने की
हम ज़ीरो ही है समझो हमें। इतना जान पा रहे हैं तो अभी ज़ीरो में ही हैं हम। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे भी ज्ञान बढ़ते रहे, ज्ञानी से ज्ञानी बढ़े। वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, बार-बार क्या बताऊँ। यही बात है। तो अब ज़्यादा ना बोल के समय बहुत हो गया है। जय हिंद, सत श्री अकाल। थोड़ा समझ में आया तो इच्छा है आपकी, और थोड़ा-सा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, शेयर कर देना।